नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, जो कि आज हम ख़त्म करेंगे राजनीति शास्त्र के। और हमारा टॉपिक क्या है? आपातकाल, इमरजेंसी। और यह हमारा टॉपिक है। जो भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वह सभी मेरी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और हमारा टॉपिक क्या है? आपातकाल। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो वित्तीय आपातकाल जब होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं वह आपको बताना है। और यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सिविल सेवकों के वेतन को कम। दूसरा ऑप्शन है न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम। और तीसरा ऑप्शन है राज्य विधानसभा धन विधेयक पारित करने के अधिकार से वंचित हो जाती है। और चौथा ऑप्शन है ऊपर दिए गए सभी। तो यह आपका यूपी-टीजीटी परीक्षा 2016 में भी पूछा गया प्रश्न है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। क्या है? बी। न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम। जो न्यायाधीश होते हैं कोर्ट के और जो सिविल सेवक होते हैं, उनके क्या सभी के वेतनों को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। तो आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ आए। आइए हम अपनी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या क्या है? संविधान के अनुच्छेद 364 के खंड ख के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवृत्त रहने के दौरान जो संघ के सिविल सेवकों तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। तो जो भी वेतन, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 360 के तहत जो है जो वेतन और भत्ते होते हैं, सिविल सेवक हो या न्यायाधीश हो, उनको कमी करने के निर्देश में देने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। साथ ही अनुच्छेद 364 के ही खंड का के दूसरे के तहत राष्ट्रपति राज्य के धन विधेयकों को राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखने संबंधी निर्देश भी वित्तीय आपातकाल के दौरान जारी कर सकता है। तो और क्या इसमें दिया है कि अनुच्छेद जो 364 के खंड का के दूसरे के तहत राष्ट्रपति जो है, जो राज्य है यानी स्टेट के जो धन विधेयक होते हैं, तो राज्य के विधानमंडल द्वारा जब उनको पारित कर दिया जाता है, तो उसके बाद राष्ट्रपति के विचार हेतु उसको आरक्षित रखने संबंधी भी जो है वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या किया जा सकता है? जारी किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान जो राज्य विधानसभाएं धन विधेयकों को पारित करने के अधिकार से वंचित नहीं होती हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आ जाती है तो जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो जो है फाइनेंशियल जो बिल होती हैं, धन विधेयक होते हैं, उनको पारित करने से वंचित नहीं होती हैं, वह उसको पारित कर सकती हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। क्या करे? बी वाला ऑप्शन था आपका न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। यह कब किया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल के दौरान। ठीक है। यहाँ देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए संकेतों में सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 सूची 2 में को सुमेलित करना है। और यहाँ पर एक पहली सूची में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 356, दूसरी में अनुच्छेद 352, तीसरा दिया अनुच्छेद 360 और फिर अनुच्छेद 315।
और दूसरी सूची में संघ लोक सेवा आयोग, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए और यहाँ 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, तो दोनों सही मिलाना है कि कौन सा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अगर आपको सारे अनुच्छेद अच्छे से याद होंगे तो आप यह क्वेश्चन को बड़ी आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए इसके संकेत दिए हुए हैं ABCD करके, फिर यहाँ दिया हुआ है इसके सही आंसर के क्रम दिए हुए हैं और हमको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आपका करेक्ट आंसर क्या है? ए आपका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट का D होगा, सेकंड का C होगा, थर्ड का B होगा और फोर्थ का A होगा। तो DCBA करके ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ देखिए DCBA करके इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहले का क्या होगा? पहले का D दिया हुआ था, दूसरे का C दिया हुआ था, तीसरे का क्या दिया हुआ था? B दिया हुआ था और चौथे का क्या दिया हुआ है? A। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं जहाँ पर इसका सही आंसर दिया हुआ है। यहाँ देखिए सही सुमेलन करके दिया हुआ है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या आता है आपका? राज्य आपातकाल आता है। क्या? राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 के। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या आता है? राष्ट्रीय आपातकाल। इसको याद रखिएगा, 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आता है, 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल आता है। फिर अनुच्छेद 360 के अंतर्गत अभी मैंने आपको ऊपर बताया था वित्तीय आपातकाल आता है, जिसमें जो न्यायाधीश और लोक सिविल अधिकारी होते हैं उनकी जो वेतन होती है उसमें कमी कर दी जाती है और यह अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत क्या आता है? संघ लोक सेवा आयोग आता है। तो यह चारों आप याद रखिएगा, यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है, यह व्यवस्था जोड़ी गई है। तो जो भारत का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, तो वो आपातकाल की जो भी घोषणा है जो कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है। यह व्यवस्था किसके द्वारा जोड़ी गई? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, दूसरा है संविधान निर्मात्री सभा द्वारा, तीसरा है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा और चौथा है 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है कि जिसके द्वारा यह व्यवस्था जोड़ी गई हो कि जो भारत का राष्ट्रपति वह आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका बच्चों करेक्ट आंसर क्या है? D। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर क्या कर सकता है? कर सकता है। यहाँ देखिए इसके व्याख्या दी हुई है। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352(3) में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई थी जो भारत का राष्ट्रपति है आपातकाल की घोषणा कैबिनेट मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर कर सकता है। इसके पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? ये जो 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो यहाँ पर पहला प्रश्न ये बनेगा कि 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो आप बताइएगा। 1978 में हुआ था और इसमें क्या किया गया था? जो कि आपका अनुच्छेद 352(3) है जिससे आपकी जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, उसमें संशोधन किया गया। अनुच्छेद 353 में यह व्यवस्था की गई संशोधन कर कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो जो कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल होता है और उसकी लिखित सलाह पर जो है आपातकाल घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति
और इसके पूर्व क्या था कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के परामर्श पर भी जो है राष्ट्रीय आपातकाल क्या कर सकता था, लागू कर सकता था। तो यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या हो गई। यहाँ देखिए आपका चौथा प्रश्न आ गया। आपका चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है। जो आर्थिक आपातकाल यानी धन वाला आपातकाल, आर्थिक आपातकाल जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लागू किया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है 3 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है केवल 1 बार और चौथा है कभी नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि आखिर भारत में कितनी बार आर्थिक आपातकाल लागू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में कभी भी जो है आर्थिक आपातकाल लागू नहीं किया गया है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है कि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का उपबंध किया गया है। तो वित्तीय आपातकाल किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 360 के तहत। मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था। और इससे प्रश्न भी बन सकता है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो अब बताइएगा किसके तहत, 360 के तहत। और फिर यहाँ देखिए भारत में जो है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसे कहते हैं, वह कभी भी लागू नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति कभी भी उत्पन्न ही नहीं हुई। यहाँ देखिए फिर दिया हुआ है 5वां प्रश्न आ गया आपका। और 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आपका कितने प्रकार का आपातकाल होता है वह आपको बताना है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 1। तो कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, सी, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। कितने, 3 प्रकार के आपके आपातकाल होते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या दी हुई है। इसकी व्याख्या क्या है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उपबंध किया गया है। कितने, 3 प्रकार के। पहला उपबंध क्या है देखिए, अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या आता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी। अनुच्छेद 352 के तहत यह है कि अगर युद्ध छिड़ जाती है या कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी। फिर यहाँ देखिए दूसरा दिया हुआ है अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्र में जो है राष्ट्रपति शासन जो है हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत क्या हो जाता है, राज्य आपातकाल होता है। तो राज्य आपातकाल में क्या हो जाता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 360, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसके तहत वित्तीय आपातकाल की क्या होती है, घोषणा होती है। तो यह तीनों आपका इम्पोर्टेंट है आपातकाल की दृष्टि से, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ देखिए क्या दिया है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है, आपका 6ठा प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको बताना है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आपका राष्ट्रपति है उसको कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 4, दूसरा है 3 और तीसरा है 2 और चौथा है 7। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, आपका करेक्ट आंसर है बी, 3 प्रकार की जो है आपातकाल शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति को दी गई। मैंने आपको बताया भी है 352 के अंतर्गत, 356 के अंतर्गत और 360 के अंतर्गत उन्हें जो है 3 प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर हमारा 6ठा प्रश्न समाप्त होता है। आइए हम अपने 7वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता जबकि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है। तो अगर मौलिक अधिकार के संबंध में यहाँ दिया गया है कि अगर आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो इसमें से कौन सी वो जो है अनुच्छेद है या मौलिक अधिकार है जिनको जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल की घोषणा में भी, यानी इमरजेंसी के भी परिस्थिति में। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अनुच्छेद
20 और 22, दूसरा है अनुच्छेद 20 और 21, तीसरा है अनुच्छेद 21 और 22 और चौथा है अनुच्छेद 19 और 20। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? तो आपका करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 20 और 21 आपका जो है ऐसा जो है मौलिक अधिकार है या ऐसा अनुच्छेद कह लें जिसमें आपका जो है अगर आपातकाल की भी घोषणा हो जाती है तो मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो आते हैं उनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसकी व्याख्या दी गई है। व्याख्या में क्या कह रहा है? जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो जब अनुच्छेद 352 की घोषणा की जाती है यानी राष्ट्रीय आपातकाल की, नेशनल इमरजेंसी की, तो जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जितने भी मौलिक अधिकार आपके होते हैं वह खुद ब खुद निलंबित हो जाते हैं। और यदि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चाहे तो वह संविधान द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। और अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो और भी जो मूल अधिकार हमारे आते हैं उनको भी वह निलंबित कर सकता है। लेकिन जो अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार क्या है, इसके अपवाद है, एक्सेप्शन है अनुच्छेद क्या, 20 और 21। अर्थात 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार आपातकाल में भी क्या निलंबित नहीं किए जा सकते। 20 और 21 के अंतर्गत जो आते हैं आपके मौलिक अधिकार। यहाँ पर देखिए आपका 8वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है। तो अनुच्छेद 356 का महत्व आपको बताना है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है किसी राज्य में आंतरिक अशांति होने पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 356 का क्या महत्व है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी अगर विफल हो जाती है तो वहाँ पर क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या क्या दी गई है कि अनुच्छेद 356 यह उपबंधित करता है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर किससे, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि राज्य के किसके द्वारा प्रतिवेदन दिया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। अगर प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, यानी उनको अगर ऐसा एहसास होता है राष्ट्रपति को कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य में क्या राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यह इसका क्या अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं। क्या दिए? अनुच्छेद 356 में प्रयुक्त राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता पदावली बहुत व्यापक अर्थ रखती है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति का स्वयं का निर्णय नहीं होता है बल्कि उसके जो मंत्रिमंडल का निर्णय होता है, जो मंत्रियों का मंडल होता है उनका निर्णय होता है। तो यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं आपातकाल से संबंधित। आशा करती हूँ कि आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे होंगे और जो आपातकाल से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वह सभी मैंने आपको बता दिया है। और जो है आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।